हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 के कुछ उदाहरण। ठीक है, आज हम लोग उदाहरण 16 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे के इस चैप्टर के 13, 14 और 15 उदाहरण हम करा चुके हैं और आज हम लोग आगे के उदाहरण स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में आप लोगों को हम दिए थे 2 सवाल घर से बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। तो कुछ बच्चे किए हैं, तो वो लोग मिलाएंगे कि उनका आंसर सही है या नहीं है। जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको टोटल क्लासेस समझ में आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, और अगर आपका पहला दिन है तो आप स्टार्टिंग से क्लास कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीक़े से आपको बताया गया है। ठीक है, बीच से क्लासेस कीजिएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, तो बीच से नहीं करना है, आप स्टार्टिंग से कीजिए, टोटल क्लास सही से कीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सर्च कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, क्लास शुरू से कीजिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगले क्लास के HW से, तब हम लोग सवाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्या कह रहा है कि पहला सवाल है AP 12, 14, 16 का 18 पदों का योग बताइए। 18 पदों का हमें योग बताना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले करवा रहे हैं एक नंबर का हल। AP हमें मिला है तो यहाँ से हम A का मान 12 ले लेंगे और D के लिए हम बोलेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 14 है और A1 का मान 12 है, तो घट के 2 आ जाएगा। ठीक है, और 18 पदों का योग पूछा है, मतलब n का मान हम लोगों को 18 दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको A, D और N पहचानने ज़रूर आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो अब Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 18, तो n की जगह पर हम 18 लिखे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो 18/2, 2 गुना a का मान 12 है प्लस n का मान कितना है जी, n का मान 18 माइनस 1 और d का मान कितना है, 2 है। कट गया, 9 हो गया। यहाँ पर 12 दूना 24, ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर 2, तो 9, 24, 17 दूना 34। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 24 34 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, 4 और 4 8, इसके बाद 4 2 और 3 5, इतना हो गया। 9 8 72 के 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 बचे 45 और 7 कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 52। ये हो गया आपका 18 पदों का योग जो है वो 522 है। आप मिला लीजिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका अगला प्रश्न 2 नंबर, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है AP 5, 10, 15 डॉट डॉट 24 पदों का योग बताइए। तो AP में से हम A का मान निकालेंगे तो 5 होगा, फिर D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान 10 है और A1 का मान 5 है, तो घट के 5 आ गया, और N का मान हमारे पास कितना है, 24 है। तो लगा दीजिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S 24 हमें चाहिए, 24 पदों का योग। तो n की जगह पर 24 लिखें, तो यहाँ भी n है तो 24, 2
ए का मान 5 प्लस n का मान फिर से 24 और d का मान फिर 5 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 12 हो गया, 5 दूना 10, यहाँ पर 23 गुना 5, तो यहाँ से 12 और इसको जोड़ देंगे तो 10, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 और 5 दूना 10 और 1 11। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12 गुना 115 गुना 10 तो 125 हो जाएगा। अब इसको साइड में गुना कर लीजिए, 125 गुना 12, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और यहाँ पर 2 1 3, फिर 5 2 1 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 5 और 1 6 और यहाँ पर 1, कुल मिलाकर के कितना आ गया 1600 इसका आंसर हो गया। देख लीजिए अगले लेक्चर में ये दोनों सवाल HW में आपको दिया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हम सवाल जो लिखे हैं उसको आप लोग उदाहरण 16 में जरूर देखिए और देख करके और कीजिए और फिर यहाँ पर मिलाइएगा। आज का HW आप लोगों को लास्ट में हम देंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, उदाहरण 16 का 1 नंबर, इसमें 2 अलग अलग पार्ट दिया है, ठीक। तो देखिए ये क्या कह रहा है, हम पहले 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को AP निकालना पड़ेगा, तो हम लोग AP लिखेंगे। AP 1000 धन पूर्णांक, अगर आप संख्या रेखा को देखते हैं तो संख्या रेखा 0 1 2 और डॉट डॉट हमें जाना है कहाँ तक 1000, मतलब अंतिम पद हमें दिया है 1000। तो हमारे पास AP स्टार्ट होगा 0 से नहीं 1 से, धन पूर्णांक चाहिए तो 1 प्लस योग मने जोड़ तो 2, फिर 3, फिर 4 डॉट डॉट ऐसे कर करके और प्लस में हम लिखेंगे 1000 तक, 1000 तक, ठीक है। तो ये अगर हमें AP मिला तो इस आधार पर हम लोग लिखेंगे A का मान 1, फिर D का मान तो A2 माइनस A1, तो यहाँ फिर से आपका D का मान भी उतने हो जाएगा, या फिर हमें D के मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम L वाला सूत्र लगा देंगे, वहाँ पर D की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रहने दीजिए, और अंतिम पद यानी कि हमें L दिया है तो हम 1000 लिख देंगे। एक सूत्र होता है SN बराबर N/2 इंटू A प्लस L, हम लिखाए हैं, ये सूत्र को हम लिखवाए हैं और बोले भी थे कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सिचुएशन वैसा है, हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। SN न बोल करके आप ऐसा S खाली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ S बोल सकते हैं। अच्छा, हमें एक कहाँ तक जाना है, हमें 1000 पदों तक जाना है, 1000 पदों तक जाना है, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे, ठीक है। और N के जगह पर भी हम क्या लिखेंगे 1000। कहने का मतलब है कि इस AP में कुल 1000 ही पद है, तो N का भी मान आपका 1000 ही होगा। N का भी मान कितना हो जाएगा 1000 होगा, तो हम N की जगह पर लिख दिए A का मान 1 हो जाएगा और इसका मान 1000 हो जाएगा, L का मान, ठीक है। तो इसका तो हमें निकालना ही है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये कट के कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इसको यहाँ ब्रैकेट के मतलब गुना होता है, और इसको हम 1001 लिखेंगे, और तब हम इसको साइड में कहीं गुना कर लेते हैं, 1001 और इधर हो जाएगा आपका 500, तो 0 0 0 0 और फिर यहाँ 0 0 0 0 और फिर 5 0 0 5 0 0 5 डबल 0 और फिर 5, तो आपका 5,05,000 इसका योग आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,05,000 इन 1000 धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा। आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है। 16 का 1 नंबर है,
अब हम लोग चलेंगे, जरा इसको ध्यान से समझिए। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बताना है, n धन पूर्णांकों का योग। ठीक है, तो n धन पूर्णांकों के योग के लिए हम लोग इसी के हिसाब से एपी निकालेंगे। एपी यहाँ से 1 2 फिर 3 डॉट डॉट हमें जाना है n तक। हमें कहाँ जाना है? n तक जाना है। फिर हम कहेंगे कि a का मान हमारे पास 1 हो जाएगा और l का मान हमारे पास n हो जाएगा और n का मान तो n है ही। तब आप यही वाला सूत्र लगाइए, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, n की जगह पर n ही रहेगा, बटे 2, a का मान 1 हो जाएगा और l की जगह पर n हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 और बाय 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप यहाँ से क्या समझिएगा कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग जो निकालने का सूत्र होता है वो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ये एक प्रकार का सूत्र है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकालने का जो सूत्र है वो इसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, अतः प्रथम n धन पूर्णांकों के योगफल निकालने का सूत्र है ये। आप इससे आराम से प्रथम n धन पूर्णांकों के योग के सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और निकल जाएगा। इस सवाल को भी आप इस पर निकाल सकते हैं, आराम से निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे अब अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका उदाहरण 17 और उदाहरण 17 में जो दिया है आप उसको जरा ध्यान से पढ़िए। उदाहरण 17 में दिया है, संख्याओं की एक सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें n का मान दिया है कितना? 24। ठीक है, संख्याओं की एक सूची है और उसमें हम लोगों को 24 पदों का योग निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। जिसका एनवा पद जो कि an बराबर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, शायद आप लोगों को चमकता होगा क्योंकि उधर लाइट है। तो यहाँ पर 3 + 2n से दिया जाता है। मतलब हम लोगों को एनवा पद दिया है, हम लोगों को संख्याओं की सूची निकालना है और उस संख्याओं की सूची के आधार पर हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हम लोग लिखेंगे हल। हमें an दिया है, हमें ap नहीं मिला है, an मिला है। तो an से हम निकालेंगे ap, 3 + 2n। हमें चाहिए पहला पद, पहला पद ap का पहला पद ही a होता है, तो पहला पद हम निकालेंगे 3 + 2। अब देखिए n के जगह पर जब हम यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी n है तो 1 रखेंगे, तो 3 अब 1 × 2 2, मतलब पहला पद कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह से a2 हम दूसरा पद निकालेंगे, तो n की जगह पर 2 लिखेंगे, 3 और 2 दूना 4, यानी कि 4 3 7। इसी तरह से हम तीसरा पद निकालेंगे, तो 3 + 2 × 3, तो 3 3 दूना 6, मतलब 9। तो हमें मिलेगा एक ap। पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, तीसरा पद 9 और डॉट डॉट हमें 24 पदों 24 पदों तक जाना है।
ऐसे करके 24 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं कि a का मान हमारे पास 5 है। इसके बाद d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके। a2 का मान क्या है जी 7, तो यहाँ पर 7। a1 का मान क्या है 5, तो घट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? a का मान 5 है, फिर d का मान तो हम a2 माइनस a1 कर दिए, तो a2 का मान 7 है और a1 का मान 5 है, घट के 2 आ गया। अब देखिए हमें n का भी मान दिया है कि हमें मात्र 24 पदों तक ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। अब आप योग का सूत्र लगाइए। योग का सूत्र क्या होता है? योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें 24 पदों तक जाना है, तो n का मान 24/2 और यहाँ पर 2। a का मान क्या है? a का मान 5 है, 5 प्लस n का मान 24 और d का मान क्या है जी? d का मान 2 है, तो यहाँ पर 2। 24 पदों तक निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए। 12 दूना 24, 12 बार में कट गया। 5 दूना 10, यहाँ पर 23। 24 में से 1 घटेगा, 23 और गुना 2 12 10, 23 दूना 46, 12 यहाँ पर 10, नहीं इसको तो जोड़ लीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए। 46 और 10 56। अब इसको गुना कर लीजिए। 56 गुना 12, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, फिर यहाँ 6 और 5, तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ से 6 1 7 और ये 672। इस एपी के प्रथम 24 पदों का योग जो है वो 672 है। ठीक है, तो हमें एपी नहीं दिया था, एपी हम एनवा पद से निकाल लिए। ये आपके लिए नया चीज़ है, ये आपके लिए नया चीज़ है। आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे सब सवाल मिलेगा जो कि आप आराम से बना सकते हैं। इस आधार पर एनवा पद एन दे देगा और ए एन देगा आपको, तो ए एन से आप एन पहला पद निकाल लीजिएगा, दूसरा पद निकाल लीजिएगा, तीसरा पद निकाल लीजिएगा और उसको एपी में सजा करके एन पदों तक चल जाइएगा कि आपको कितना पद तक पूछा है, लिख दीजिएगा। फिर ए निकाल लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा, एन का मान दिया रहेगा, एस एन पर बैठाइएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग करेंगे आगे का प्रश्न। करवाएं आप लोगों को इसी टाइप का हम HW के लिए कुछ एक्सरसाइज का जो सवाल है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, उसको आप लोग इस टाइप से निकाल करके और कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बुक देखते हैं, बुक में कितना नंबर सवाल है, सवाल कितना नंबर है। एक मिनट, हाँ 10 का 1 और 2 है। ठीक है, 10 का 1 और 2 है और नीचे 15 पदों तक योग दिया है। देखिए 10 नंबर का, एक नंबर में आपको n का मान दोनों में 15 यूज करना है। ठीक है, और an का मान इसमें दिया है कितना 3 + 4n, और दूसरा नंबर में दिया है an बराबर 9 - 5n। ये दोनों सवाल आप लोग HW में बना करके जरूर है, बना करके आंसर कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 18 उदाहरण तो कल करेंगे, क्योंकि एक उदाहरण तो बच ही जाएगा, तो हम आप लोगों को आज का एक उदाहरण करवा दें या 2 गो उदाहरण और बचा है, तो 2 गो उदाहरण कल ही करवाएंगे, क्योंकि आज लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा क्लास हम अभी देना नहीं चाहते हैं आप लोगों को, बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज कल 2 गो उदाहरण और कुछ कुछ एक्सरसाइज का सवाल भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम आज नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत लंबा क्लास मिले। रुकिए 1 मिनट, देख लेते हैं, इसके बाद एगो करवा देंगे।
ऐसा होगा तो। नहीं बच्चों, क्लास जो है अब यहीं पर आज हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सवाल बड़ा बड़ा है, ठीक है। और दोनों सवाल बड़ा बड़ा है तो आप लोगों को वो करवाने का अभी कोई ई नहीं है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बड़ा क्लास नहीं लेंगे, बस छोटा छोटा ही अभी क्लास हम लोग लेते हैं। आप लोग ध्यान से कीजिए इतना ही प्रश्न, और दो गो जो सवाल हम आप लोगों को यहाँ पर HW में लिखे थे उसे आप जरूर करके और आंसर कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग अगले अगले क्लास में आप लोगों को हम आगे के दो उदाहरण बचाए। ये कैपिटल बुक है तो इसमें एक दो उदाहरण एक्स्ट्रा ही मिलेगा, तो हम लोग वो दोनों उदाहरण को कल करेंगे और कुछ कुछ एक्सरसाइज का भी सवाल हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जितना आप लोगों को करा दिया गया है आप लोग उतना ज़रूर कीजिए और करके आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।